प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को जय मसीह की। मैं पूरा विश्वास करता हूँ आज का वचन हम में से प्रत्येक के लिए आशीषित होने जा रहा है। आज हम पुरानी श्रृंखला में वापस लौट रहे हैं और वो श्रृंखला जो हमने शुरू करी थी वो था आत्मा का फल। और गलातियों 5:22 में इस प्रकार लिखा है, आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है, और इसके विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। ये वो परमेश्वर के चरित्र के गुण हैं जिसके विषय में कोई भी जिसके विरुद्ध कहना चाहिए, उसके विरुद्ध कोई भी व्यवस्था नहीं है। और परमेश्वर इन्हीं आत्मा के फलों में अपनी संतानों को भरे हुए देखना चाहता है। आज हम जिस आत्मा के फल पर हम मनन करने जा रहे हैं वो है कृपा। कृपा एक बहुत ही महत्वपूर्ण परमेश्वर की विशेषता है। कृपा के विषय में कृपा आत्मा द्वारा उत्पन्न विनम्रता को कहते हैं। मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहता हूँ, कृपा आत्मा द्वारा उत्पन्न विनम्रता को कहते हैं, जो हमारे हृदय में आवश्यकतामंद और पीड़ित और ज़रूरतमंदों के लिए तरस, दया, अनुग्रह और करुणा को उत्पन्न करती है। और यही नहीं, परंतु हमारे बैरियों और हमारे सताने वालों के लिए हमें एक क्षमाशील हृदय प्रदान करती है। ये परमेश्वर के चरित्र की महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है, और कृपा ही है जिसकी वजह से आज इंसान जीवित पाया जाता है। आज मैं और आप यदि सांस ले रहे हैं तो ये परमेश्वर की दया और उसकी करुणा है। यदि परमेश्वर की कृपा और करुणा यदि आज हमारे जीवन में नहीं होती तो आज हम इस पृथ्वी पर जीवित नहीं होते हैं। विलाप की और उसका 30 अध्याय और उसकी 22 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। ये परमेश्वर की दया और करुणा है जिसकी वजह से आज हम जीवितों की ज़मीन पर जीवित पाए जाते हैं। आज बहुत से लोग इस दुनिया से चले गए, परंतु परमेश्वर ने मुझ पर और आप पर अपनी कृपा को बनाए रखा और आज हम जीवित पाए जाते हैं। हमें इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना है। आज हमारे हाथ, पाँव, हमारी आंखें, हमारा शरीर का एक एक अंग स्वस्थ है, इसके लिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है। और यदि हम रोगी भी हैं और जीवित हैं तो इसके लिए भी हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है, क्योंकि ऐसे कोई रोग नहीं जो परमेश्वर जिसको चंगाई नहीं दे सकता। परमेश्वर अपने अनुग्रह से ही चंगाई प्रदान करता है। परमेश्वर के चरित्र की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है जिसके द्वारा रोगी चंगे होते हैं, अंधे देखते हैं और लंगड़े चलने लगते हैं। ये परमेश्वर की दया है, उसका अनुग्रह है, और उसने ये कृपा हम पर उंडेल रखी है। और हम देखते हैं पुराने नियम में, यदि योना नबी की पुस्तक उसका 4 अध्याय और उसकी दूसरी आयत को यदि हम देखेंगे तो वहाँ पर इस प्रकार लिखा है, योना परमेश्वर के चरित्र की विशेषताओं का वर्णन करते हुए परमेश्वर से कहता है, मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु और करुणानिधान परमेश्वर है और दुख देने से कभी प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर दयालु है, वो अनुग्रहकारी है, वो करुणानिधान परमेश्वर है और विलंब से कोप करने वाला है। वो कभी भी दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। ये परमेश्वर का एक बहुत बड़ी विशेषता है। परमेश्वर कृपा, दया, अनुग्रह, ये वो पर्यायवाची शब्द हैं जो कृपा के हैं। और इन पर्यायवाची शब्दों का इस्तेमाल करते हुए योना इस बात को बता रहा है कि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी, दयालु और
करुणा निधान और विलंब से कोप करने वाला परमेश्वर है और दुख देने से कभी प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर सचमुच में बहुत ही दयालु और प्रेम से भरा हुआ परमेश्वर है। कभी कभी हम परमेश्वर के विषय में एक गलत तस्वीर बना लेते हैं कि वो पीढ़ियों से बदला लेने वाला परमेश्वर है, वो क्रोधी परमेश्वर है, वो कठोर न्यायी है, परंतु ऐसा नहीं है। परमेश्वर बहुत प्रेम से भरा हुआ दया का सागर है, वो करुणा निधान है, वो विलंब से कोप करने वाला परमेश्वर है, वो कभी भी दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। यदि वो दुख देने से ही प्रसन्न होता तो आज शायद मैं और आप इस पृथ्वी पर जीवित नहीं होते। और परमेश्वर चाहता है कि कृपा उसकी संतानों में दिखाई दे। परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में अपनी कृपा को देखना चाहता है कि जिस प्रकार परमेश्वर ने अपनी कृपा हम पर बनाए रखी, हम भी आवश्यकतामंद, दुखी और बीमारों और रोगियों के लिए एक करुणामय हृदय को रखें और उनके लिए प्रार्थना करें, उनके लिए बोझ से हम उनकी सहायता करने के लिए तत्पर रहें। यही परमेश्वर मेरे और आपके जीवन से चाहता है। और यदि हम नए नियम में देखें तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बहुत ही स्पष्टता के साथ परमेश्वर के चरित्र का वर्णन करते हुए इस प्रकार कहता है, क्योंकि कहा गया था, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए अपने बैरियों से बैर। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, ताकि तुम स्वर्गीय पिता के संतान ठहरो। क्योंकि वो भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है, धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेह बरसाता है। यदि तुम अपने प्रेम करने वालों ही से प्रेम करो तो तुम में और महसूल लेने वालों में क्या फर्क है? और यदि तुम अपने भाइयों को ही नमस्कार करो तो अन्य जातियों में और तुम में क्या फर्क है? चाहिए कि सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। हालेलुया। आज परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में अपनी सिद्धता को देखना चाहता है। जैसा परमेश्वर का स्वभाव है वैसा ही वो हमारे स्वभाव में अपनी विशेषताओं को ढूंढता है। क्या हमारे स्वभाव में ये परमेश्वर की विशेषता पाई जाती हैं? क्योंकि मैंने पहले भी बताया था, परमेश्वर की दुल्हन इन्हीं विशेषताओं से भरी हुई रहेगी। प्रभु यीशु मसीह जब अपनी दुल्हन को लेने के लिए आएगा तो वो एक तेजस्वी और दाग रहित और धब्बा रहित दुल्हन को वो लेकर यहाँ से जाएगा और उसमें वो अपने आत्मिक गहनों को देखेगा। और उसके आत्मिक गहने यही हैं, अर्थात प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। क्या इन गहनों से हमने अपने आप को सजाया है? क्या हमने इन गहनों को परमेश्वर से मांग करी है कि परमेश्वर तू मुझको इन गहनों से भर दे, मैं इन गहनों से परिपूर्ण होकर, इन गहनों को पहनकर, इन गहनों को मैं अपने चरित्र में देखकर मैं अपने प्रभु की दुल्हन के रूप में तैयार होना चाहता हूँ। हालेलुया। जब हम ऐसी प्रार्थना करेंगे परमेश्वर हमको धीरे धीरे बदलना शुरू करेगा और परमेश्वर के चरित्र के ये गुण हमारे जीवन में आते चले जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह स्वयं जब आज से 2000 साल, करीब 2000 साल पहले जब इस पृथ्वी पर था तो उसके अंदर ये सारे गुण पाए जाते थे और कृपा उसके जीवन चरित्र का एक विशेष गुण था। वो उसका हर दिन और हर क्षण कृपा, तरस, अनुग्रह और करुणा से भरा हुआ रहता था। वो लोगों पर तरस खाता था, वो लोगों पर अपनी कृपा बनाए रखता था। हम यदि उसके जीवन में यदि हम देखें तो वहाँ पर उस चीज़ को पाएंगे। और यदि हम मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 6वां अध्याय और उसकी
34 आयत से आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पर इस प्रकार लिखा है, उसने उतरकर बड़ी भीड़ को और देखा और उन पर तरस खाया। उसने उतर कर, अर्थात वो नाव पर था, नाव से जब उतरा तो उसने एक बड़ी भीड़ को देखा और उन पर तरस खाया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला नहीं था। तब वो उनसे बातचीत करने लगा और उनको सिखाने लगा और रोगियों को चंगा किया और बीमारों को अच्छा किया। ये उसकी तरस और उसकी दया और उसके अनुग्रह को बताता है। जब मेरा और आपका प्रभु इतनी तरस और इतनी दया से भरा हुआ था, क्या मुझको और आपको तरस से नहीं भर जाना चाहिए? जब हम आवश्यकतामंद लोगों को आवश्यकता से पीड़ित और बीमारों को बीमारियों से पीड़ित देखते हैं, हमारा हृदय में परमेश्वर तरस को देखना चाहता है। हमारे हृदय में परमेश्वर एक अनुग्रह को, एक करुणा को देखना चाहता है, वो कृपा को देखना चाहता है, ताकि हम लोगों के प्रति हमारा व्यवहार एक कृपामय व्यवहार हो, क्योंकि इसी के द्वारा हम अपने प्रभु को महिमा दे सकते हैं। क्योंकि कृपा ही हमारे जीवन का वो एक विशेषता है जिसके द्वारा हम लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, और जब वो हमारी ओर आकर्षित होंगे तब हमारे जीवन चरित्र के द्वारा वे हमारे परमेश्वर की महिमा करेंगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन में कहा है, तुम्हारा उजियाला लोगों के सामने चमके, ताकि तुम्हारे भले कामों को देखकर लोग तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है प्रशंसा करें। हमारे भले काम क्या हैं? हमारा चरित्र पर प्रभु के चरित्र के समान होने की आवश्यकता है। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही लिखा है तुम्हारा भी स्वभाव हो। और हम अपने स्वभाव ही एकमात्र मनुष्य की वो एक दौलत है जिसके द्वारा वो लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। आज इस दुनिया के अंदर बहुत से लोग उग्र स्वभाव के हैं, क्रोधी स्वभाव के हैं, वो जरा सी बात में क्रोध करके मारपीट करने के लिए उतर आते हैं। परंतु ऐसे समय में परमेश्वर की आंखें मुझ पर और आप पर लगी हुई है। वो मेरे और आपके जीवन में कृपा, करुणा और तरस को देखना चाहता है। वो मेरे और आपके अंदर अपनी क्षमाशीलता को देखना चाहता है। जैसे प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव क्षमाशील स्वभाव था, वैसा ही वो मेरे और आपके जीवन में अपनी क्षमाशीलता को देखना चाहता है, क्योंकि क्षमाशीलता भी कृपा का ही एक भाग है। यदि कृपा हमारे जीवन में नहीं है तो हम क्षमाशील कभी नहीं बन सकते। हम ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए पूरी तरह से उतारू रहेंगे। परमेश्वर एक नम्रता से भरा हुआ स्वभाव मेरे और आपके जीवन में देखना चाहता है। हमें प्रार्थना करना है, हमें टूट कर परमेश्वर के चरणों में आने की आवश्यकता है। हम टूटेंगे नहीं तब तक हम उपयोग में लाए नहीं जा सकते, क्योंकि परमेश्वर हमेशा उसने टूटी हुई चीजों का ही उपयोग किया है। इसलिए वचन में लिखा है, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। जब उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी तो 5,000 लोगों ने उस रोटी में से खाया। हालेलुया। जब वो संगमरमर की बोतल तोड़ी गई तब वो उसकी खुशबू पूरे घर के अंदर महक उठी। जब प्रभु यीशु मसीह ने अपना बदन तुड़वाया, लिखा है ना, उसने रोटी ली और धन्यवाद के साथ तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है। जब उसने अपने बदन को तोड़ाया तब पूरी दुनिया के पापियों के लिए वो उद्धार का कारण बन गया। परमेश्वर मुझको और आपको टूटते हुए देखना चाहता है। हम टूटेंगे नहीं तो परमेश्वर के उपयोग में हम कभी आ नहीं सकते। परमेश्वर टूटी हुई चीजों का ही उपयोग करता है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने नाइन की विधवा पर तरस खाया।
अभी हमने देखा उसने भीड़ पर तरस खाया। यहां पर हम देखते हैं उसने नाइन की विधवा पर तरस खाया। जब वो नाइन के फाटक के पास से होकर जा रहा था, तब उसने लोगों को देखा जो मुर्दे को लेकर आ रहे थे, और एक विधवा जो उस मुर्दे की मां थी वो रो रही थी। तब उसने विधवा को देखकर तरस खाया और उसके पास गया और उससे कहा, मत रो। और तब वो अर्थी के पास गया और उसने कहा, है जवान उठ। और जवान उठ बैठा और बातें करने लगा, वो बोलने लगा। तब प्रभु यीशु ने उस जवान को लेकर उसकी मां को सौंप दिया। तरस से भरा हुआ प्रभु यीशु मसीह, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। प्रभु हमेशा तरस से भरा हुआ रहता था। यही कारण था कि दुखियों को देखकर वो उनको चंगाई देता था। मुर्दों को उसने चिल्लाया, मार्था और मरियम पर उसने तरस खाया और उनका भाई जी उठा। क्या वो तरस भरा स्वभाव मेरा और आपका नहीं होना चाहिए? क्या वो कृपा से भरा हुआ स्वभाव मेरा और आपका नहीं होना चाहिए? वचन के अंदर लिखा है, एक व्यवस्थापक प्रभु यीशु मसीह के पास आया। ये लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और उसकी 25 से लेकर 37 आयत में लिखा है। एक व्यवस्थापक इस मंशा से प्रभु यीशु मसीह के पास आया और वो कहने लगा, उद्धार पाने के लिए, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तू व्यवस्था को किस प्रकार से देखता है? उसने कहा, यह कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी शक्ति से प्रेम कर और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, तूने ठीक कहा है, जा ऐसा ही कर तो तू जीवित रहेगा। तो व्यवस्थापक ने प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा करने की मंशा से और अपने आप को धर्मी ठहराने की मंशा से उससे पूछा, मेरा पड़ोसी कौन है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, एक व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था और डाकुओं ने उसको लूट लिया, उसके कपड़े फाड़ दिए और उसको अधमरा करके सड़क पर छोड़कर और चले गए। तब थोड़ी देर में एक व्यवस्थापक वहां से गुजरा और उसको देखकर कतरा कर चला गया। तभी एक लेवी वहां से गुजरा, उसने भी उसको देखा और उससे कतरा कर वो आगे बढ़ गया। तब एक सामरी पुरुष वहां से होकर गुजर रहा था और जब उसने देखा तो अपनी सवारी से उतरा और उस घायल व्यक्ति के ऊपर दाखरस और तेल को बांधकर पट्टी बांधी और उसको अपनी सवारी पर चढ़ाया और एक सराय में ले गया और वहां उसकी सेवा करी। और दूसरे दिन सराय के मालिक को उसने 2 दिनार देते हुए यह कहा कि जब तक मैं ना हूं इसकी सेवा टहल करना, और यदि तेरा और भी लगेगा तो मैं आकर तुझे दे दूंगा। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा उस व्यवस्थापक से कि अब तेरी दृष्टि में सच्चा पड़ोसी कौन है? उसने कहा, वो व्यक्ति जिसने उस पर दाखरस और तेल से पट्टी बांधकर सराय में लेके गया और उसकी सेवा करी। तब प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। हालेलुया, हालेलुया। वो सामरी पुरुष उस घायल व्यक्ति को देखकर तरस से भर गया। लिखा है वो तरस से भर गया।
परंतु व्यवस्थापक और लेवी उनमें तरस नहीं था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह उस सामरी की बड़ाई कर रहा है, एक ऐसा व्यक्ति जो यहूदियों की दृष्टि में तुच्छ था, पर उसने सच्चे पड़ोसी का कर्तव्य निभाया। मेरे और आपके अंदर वो तरस को देखना चाहता है, वो कृपा को देखना चाहता है, वो करुणा और दया को देखना चाहता है। आज हमें मांगना है परमेश्वर से, परमेश्वर मेरे हृदय को तरस से भर दे, करुणा से भर दे, ताकि मैं आवश्यकतामंद लोगों की सेवा कर सकूं। सेवा बहुत तरह की है, सेवा अनेकों है। परमेश्वर ने किसी को बेकार नहीं रखा है, हर एक को वरदान दिया है। तरह तरह के वरदान, तरह तरह की सेवाएं हैं जो परमेश्वर ने मुझको और आपको दिया है, और हमें उसे करने के लिए, परमेश्वर की महिमा में करने के लिए अपने आप को तैयार करना है। इन अंतिम दिनों में प्रभु यीशु मसीह इन्हीं चीजों को अपनी दुल्हन में देखेगा, और यदि ये चीजें, यदि ये विशेषताएं हमारे जीवन में नहीं पाई जाती तो शायद हम छोड़ दिए जा सकते हैं, और जब छोड़ दिए जाएंगे तो निश्चित रूप से ऐसा दुर्भाग्यशाली व्यक्ति और कोई नहीं होगा। धन्य वे जो पहले पुनरुत्थान में प्रभु यीशु मसीह के साथ उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। दया करिए परमेश्वर, हम पर दया करिए, अपनी कृपा और अपनी दया से हमको भर दीजिए। आप जानते हैं, कृपा ही क्षमाशीलता को उत्पन्न करती है। यदि आपके अंदर कृपा नहीं है तो आप दूसरों को क्षमा कभी नहीं कर सकते। आप एक नामधारी मसीह बनकर रह जाएंगे। ईसाई नाम तो है, कलीसिया के सदस्य तो हैं, परंतु नामधारी है, आपका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है। आप वो दुर्भाग्यशाली मनुष्य हैं। परमेश्वर आज इन सभी आत्मा के 9 फलों को मेरे और आपके जीवन में देखना चाहता है। ये ऐसा ही नहीं मिलेंगे, हमें टूटना है, परमेश्वर के सम्मुख आंसू बहा बहा कर हमें मांगना है, परमेश्वर मुझको अपने चरित्र की इन विशेषताओं से भर दीजिए। प्रभु, मैं तेरे जैसा बनना चाहता हूं, अपने स्वभाव में मुझको परिवर्तित करिए। ऐसा हो नहीं सकता कि परमेश्वर आपकी इन प्रार्थनाओं को ना सुने, वो आपके आंसुओं को नहीं देखे। परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर है। आज हमें सावधान रहना है। प्रभु, आप जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने केवल शिक्षा ही नहीं थी कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, परंतु वो स्वयं जब क्रूस के ऊपर था, जब उसके बैरी उसको सता रहे थे, जब लोगों ने उसके पीठ पर 39 कोड़ों को मारा, लोगों ने उसकी दाढ़ी को नोचा और उस पर थूका और उसको तरह तरह के अपशब्दों से बेइज्जत करा, तब प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहले क्रूस पर जो शब्द अपने पिता से कहे वो ये था, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। वो तरस से भरा हुआ जीवित और सामर्थी परमेश्वर, वो अपने बैरियों के लिए क्षमा मांग रहा है, क्योंकि वह तरस से भरा हुआ था। यदि अंतिम दिनों में हम प्रभु के योग्य जीवन जीना चाहते हैं, आज जगह जगह सताव है, मसीहों पर सताव हो रहा है और लोग पीड़ित किए जा रहे हैं, लोग प्रताड़ित किए जा रहे हैं, और ऐसे समय में यदि हमारा भी क्रूर स्वभाव होगा, यदि हम भी उनके जैसे बन जाएंगे, तो हम परमेश्वर के योग्य कभी बन नहीं पाएंगे। हमें मांगना है, परमेश्वर अपनी तरस से मुझको भर, अपनी कृपा से मुझको भर दे, ताकि मैं अपने बैरियों को क्षमा करने वाला बन जाऊं। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने बैरियों को क्षमा करना सीख जाएं। ये परमेश्वर की एक बहुत बड़ी चाहत है मेरे और आपके जीवन के लिए। वो अपने स्वभाव को हमारे अंदर प्रज्वलित होते हुए देखना चाहता है। आप जानते हैं ना, उन 5 बुद्धिमान स्त्रियों की, उन 5 बुद्धिमान कुंवारियों की मशालें क्यों प्रज्वलित थी, क्यों जल रही थी? क्योंकि प्रभु के स्वभाव से वो प्रज्वलित थी, प्रभु के वचन से वो प्रज्वलित हो रही थी, वो पूरी तरह से तैयार थी। परंतु निर्बुद्धि कुंवारियां, वो संसारिकता में
और तमाम दुनियाई बातों में उन्होंने गिरकर अपने आत्मिक जीवन को खो दिया। इसलिए वो प्रभु के घर में प्रवेश नहीं कर पाई, परंतु बुद्धिमान कुंवारियों ने दूल्हे के घर में प्रवेश किया। यदि मुझको और आपको अपने दूल्हे के घर में प्रवेश करना है, हमें प्रभु के स्वभाव को मांगना है। प्रभु अपने स्वभाव से मुझको भर, तेरी कृपा, तेरी करुणा, तेरा तरस मेरे जीवन में आने पाए। वास्तविकता में यदि देखा जाए तो प्रेम ही वो आत्मा का फल है। यदि सच्चा प्रेम आप परमेश्वर से करते हैं तो ये बाकी के 8 गुण या 8 फल आपके अंदर ऑटोमेटिकली अंदर आ जाएंगे। यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो आप शांति को देख पाएंगे, मेल को देख पाएंगे, धीरज को देख पाएंगे, परमेश्वर की करुणा, कृपा, भलाई, सारी चीजें आपके जीवन में आएगी। अब अपने आप हमें परमेश्वर से अटूट प्रेम करने के लिए हमें उसके साथ संगति करने की आवश्यकता है। इन अंतिम दिनों में हम ऐसे ही नहीं रहे। हमें अपने आत्मिक जीवन के लिए बेखबर नहीं होना है। हमें अपने आत्मिक जीवन के लिए सतर्क होने की आवश्यकता है। चाहे आप कितने भी कन्वेंशन, चाहे कितने भी मीटिंग्स, चाहे कितना भी चर्च में आप टाइट दे दो और दान पुण्य कर दो, परंतु जब तक आपका स्वभाव प्रभु के स्वभाव में परिवर्तित नहीं होगा, आप परमेश्वर के राज्य के लिए अयोग्य गिने जाएंगे। आज परमेश्वर यदि मेरे और आपके जीवन से कुछ चाहता है तो यह है कि हमें प्रभु के स्वभाव को अपने अंदर लेना है। मैं नहीं कहता कि चर्च ना जाओ, कन्वेंशन अटेंड ना करो, आपको सब कुछ करना है, परंतु इसके साथ ही परमेश्वर का साथ आपका एक घनिष्ठ रिश्ता कायम होना चाहिए। तभी आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करोगे, नहीं तो नहीं। परमेश्वर इस जीवित और सामर्थ्य वचन के द्वारा हम में से प्रत्येक से बातचीत करे और हमको खूब आशीष दे। आमेन, आमेन। May God bless you.